जी हाँ दोस्तों, पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेंशन धारक है तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आप सभी के लिए यहाँ पर पेंशन को लेकर 3 मुख्य अपडेट सरकार की तरफ से सामने आ चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों 4 नवंबर 2022 को हटाई गई 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के बाद आखिर आप सभी के लिए सैलरी लिमिट को लेकर एक बड़ा फैसला होने जा रहा है, जिसकी भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके लिए यहाँ पर आम चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए जो बजट जारी करने वाले हैं, उस बजट की जो प्रारूप है वो सामने आ चुका है और उस बजट के अंदर आप सभी के लिए पेंशन की कितनी लिमिट रखी गई है और आपको जो पेंशन है वो कितनी मिलेगी, इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपसे बात करें कि पेंशन को लेकर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में आज की क्या प्रमुख 3 बड़ी खबरें आई है, तो हम आपको पहले बता चले कि पुरानी पेंशन पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी। जी हां दोस्तों, 15 लाख कर्मचारी हैं। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल तय। 7 आए कर्मचारी, राज्यों के कर्मचारी और केंद्र के कर्मचारियों ने बड़ा आह्वान आप सभी के लिए कर दिया है। वहीं दूसरे बड़े अपडेट की बात करें तो दोस्तों पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब सभी को मिलेगी पूरी पेंशन। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी यहां पर सुप्रीम कोर्ट से आ चुकी है, तो इसकी भी यहां पर इस वीडियो के अंदर पूरी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों सीएपीएफ और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों को कैसे मिलेगी पुरानी पेंशन, अब पीएमओ पर टिकी है नजर और आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर सामने आ रही है। चाहे यार ओआरओपी 2 से रिवीजन माना चाहते हैं, ओआरओपी से रिवेट हो चुके पेंशन धारक है, या फिर किसी भी गैर संस्था, गैर सरकारी संस्था या फिर सरकारी कार्यक्रम में काम करते हैं, आप कर्मचारी है या पेंशन धारक है, तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है। एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बात कर दूं बड़ी खुशखबरी की, तो दोस्तों यहां पर एरियर जो आपका है वो दोस्तों 1,25,000 रुपए की जो राशि है आप सभी के लिए यहां पर आने वाली है आपके खाते में, लेकिन उसकी जो पहली किस्त है वो काफी सारे लोगों के खाते में अभी तक नहीं आई है। तो दोस्तों किनको एरियर मिल चुका है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबरों को, जिसमें पेंशन धारकों को जो बोनस मिला था वो भी शामिल है, मेडिकल भत्ता जो है वो भी शामिल है, साथ ही साथ आपका महंगाई भत्ता भी शामिल है। तो एक एक करके सारी खबरें विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आप सभी के लिए आने वाले समय में जो बजट 2024 का जारी किया जाएगा उसके प्रारूप के आधार पर आप सभी की पेंशन कितनी मिलेगी और पेंशन की जो लिमिट है वो कितनी रखी गई है। दोस्तों अब जल्द ही ये साल खत्म होने वाला है और नया साल लगने वाला है। इसी को देखते हुए जो पेंशन बजट का प्रारूप है वो तैयार कर दिया जा चुका है। 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जिसके तहत कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट को खत्म कर दिया है, जिसके आधार पर कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन किया जाता है और 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर पेंशन धारकों को पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों पेंशन धारकों की 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट खत्म होने के बाद लगभग 1 साल से भी ज्यादा माह बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उनको पेंशन जो है वो 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर ही मिल रही थी। इसी को देखते हुए लगातार पेंशन धारकों में आक्रोश था और पेंशन धारक लगातार एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन की मांग कर रही थी। तो इसी को लेकर 2024 में जो आम लोकसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी की सरकार जो बजट 2024 है उसमें आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाओं पर विचार कर रही है और यहां पर बजट का प्रारूप सामने आया है, जिससे आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि जो 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट आप सभी के लिए पहले रखी गई थी, अब उस सैलरी लिमिट को आप सभी के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ दोस्तों पेंशन पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, बजट के प्रारूप में सामने आने से पेंशन धारकों को मिली राहत की खबर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की सैलरी लिमिट बढ़कर हो जाएगी 21,000, दिसंबर से ही लागू होने वाली है। इसके लिए बजट भी आवंटित कर दिया जा चुका है। साथ ही बजट का प्रारूप सामने आने से ये बड़ी खबर सामने आई है कि जब पेंशन धारकों के पेंशन वितरण के लिए पहले जहां पर 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट से गुणा किया जाता था, अब वहां पर सैलरी लिमिट 21,000 कर दी जा चुकी है, जिससे पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं चलिए प्रमुख अपडेट की बात करें दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, पुरानी पेंशन पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी। जी हां दोस्तों, 15 लाख कर्मचारी हैं तो पुरानी पेंशन पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल तय, 7 आए राज्यों के कर्मी। जी हां दोस्तों, यहां पर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बड़ी खबर है कि देश भर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों की मुहिम चलाई जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। खास बात है कि दोस्तों इस बार विभिन्न प्रदेशों के सरकारी कर्मचारी संगठन भी केंद्रीय कर्मचारियों के साथ आ गए हैं। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन की संचालक समिति के वरिष्ठ सदस्य और एआईईडी के महासचिव श्री कुमार का कहना है
कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में रेलवे और डिफेंस के कर्मचारियों का मत जानने के लिए 20 और 21 नवंबर को स्ट्राइक बैल्ट होगा। रेलवे के 11 लाख लोगों को, रक्षा क्षेत्र सिविल के 4 लाख कर्मचारी मतदाताओं हिस्सा लेंगे। अगर 2/3 बहुमत हड़ताल के पक्ष में होता है तो दोस्तों देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। अगर हड़ताल होती है तो उसमें केंद्र सरकार के सभी सिविल महकमों के अलावा राज्य के कर्मचारी संगठन भी शामिल होंगे। यानी कि दोस्तों मोटा बात की जाए तो यहाँ पर आप सभी के लिए जो ओपीएस पर प्रदर्शन करने के लिए बड़ा यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए यहाँ पर कर्मचारियों का समर्थन लिया जा रहा है, कर्मचारियों का यहाँ पर मत लिया जा रहा है। अगर 2/3 मत आ जाता है तो दोस्तों कर्मचारी एक बार फिर से देश में बड़ा प्रदर्शन करेंगे और आपकी पेंशन की मांगे मंजूर करवा के रहेंगे। ऐसी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो दोस्तों पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब सभी को मिलेगा पुरानी पूरी पेंशन। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि दोस्तों इन दिनों बढ़ती हुई चिंताओं में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पेंशन के मुद्दे की जांच के लिए अप्रैल में एक समूह बनाकर पूर्वव्यापी कार्रवाई की है। विशेष रूप से इस समूह में सावधानी पूर्वक अध्ययन का काम सौंपा गया था। क्या वित्तीय जिम्मेदारी बनाए रखते हुए पेंशन लाभ में सुधार के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस में किसी भी बदलाव की आवश्यकता है या फिर नहीं, इसके बारे में यहाँ पर जानने के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर समाचार पत्रों और साथ ही साथ मीडिया रिपोर्ट से खबर आई है कि कुछ राज्यों में इस मामले से संबंधित नए सुझाव दिए गए हैं, जो कि पुरानी पेंशन योजना के बारे में चल रही चर्चाओं और योगदान को देगा। ये घटनाक्रम पेंशन नीतियों को जटिल, बदलते हुए चरित्र और सामाजिक क्षेत्र के कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता में जीवन की गुणवत्ता के बारे में व्यापक बातचीत को उजागर करेंगे, जिससे यहाँ पर मुख्य मत जो है वो ओपीएस की तरफ पेंशन धारकों और कर्मचारियों का नजर आ रहा है। तो दोस्तों एक बार फिर से इस कर्मचारियों की रिपोर्ट के बारे में ये आपके लिए बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे देखते हुए कर्मचारी जो भी हैं वो ओपीएस की मांग पर अड़े हैं और ओपीएस की ही बहाली चाहते हैं। साथ ही दोस्तों तीसरी बड़ी खबर आप सभी के लिए, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों को कैसे मिलेगी पुरानी पेंशन, अब पीएमओ पर टिकी है बहुत ही बड़ी नजर। जी हां दोस्तों, इस साल 11 जनवरी को सीएपीएफ में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बड़ा फैसला दिया था, उस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फरवरी 2024 तक स्थगित आदेश ले लिया था। अब प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा आता है तो उसी समक्ष केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को व्यवस्था रखी जाएगी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ की 11 लाख जवानों को पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल करने की लड़ाई जारी है। फेडरेशन ऑफ एक्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस मोटिव वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इस मामले में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मांगा गया है। एसोसिएशन के चेयरमैन और पूर्व डीजी HR सिंह और महासचिव रणवीर सिंह सहित दूसरे पदाधिकारियों का कहना है कि सीएपीएफ में ओपीएस की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, इसके लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इस साल 11 जनवरी को सीएपीएफ में पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो बड़ा फैसला दिया था, उस पर केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन से फरवरी 2024 तक स्थगित आदेश ले लिया था। अब प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा आता है तो उसके समक्ष केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की व्यवस्था रखी गई है, व्यथा रखी गई है। उनकी ड्यूटी की नेचर के मुताबिक वे सिविल फोर्सेज नहीं बल्कि भारत संघ के सशस्त्र बल है। ऐसे में उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। साथ ही दोस्तों एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की भी यहाँ पर बात की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल भारत संघ के सशस्त्र बल है। अदालत ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को एनपीएस में स्ट्राइक डाउन करने की बात कही गई थी। इन बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो, चाहे पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, तो सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को दिए अपने फैसले में कहा था कि सीएपीएफ में 8 सप्ताह के भीतर पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी। अदालत की वह अवधि होली तक खत्म हो चुकी थी। तब तक केंद्रीय सरकार ने उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई थी, मगर अदालत ने 12 सप्ताह का समय मांग लिया था। खास बात यह रही कि केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष जो दलील दी उसमें 12 सप्ताह में ओपीएस लागू करने की बात नहीं कही गई थी। इस मुद्दे पर महज सोच विचार के लिए समय मांगा गया था। मतलब यह है कि इस अवधि में केंद्र सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है या कानून के दायरे में कोई दूसरा रास्ता भी सामने खोल सकती है। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में दी अपनी याचिका में ये सभी अधिकार अपने पास रखे हैं। अब हाईकोर्ट इसके बारे में क्या फैसला देता है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट से आखिर आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर होगी, वह हम आने वाले आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि
कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर आप सभी को सबसे पहले देखने को मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।